नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल अवेकनिंग इन ट्रांस में। मेरे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन करना, उन्हें हील करना, उनकी डिज़ायर्स से अलाइन करना और डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाना। मैनिफेस्टेशन बहुत प्रचलित टॉपिक है। आपने सुना भी होगा कि जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो, लेकिन ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। कल हमने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और मैनिफेस्टेशन उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहां आप अपनी सोच और इमोशंस का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक रियलिटी क्रिएट करते हो। और ये रियलिटी कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें कोई मैजिक की बात नहीं है, बल्कि एक साइंस है जिसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। लेकिन इसका समझना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग अनजाने में न जाने क्या क्या मैनिफेस्ट कर लेते हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी सोच, इमोशंस और बिलीफ्स को अलाइन करना अपनी डिज़ायर्स के साथ, ताकि आप उन्हें अपनी रियलिटी में ला सको। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, विश्वास करो और पालो। आस्क यानी कि मांगना। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो एक बार जब आप क्लियर हो जाते हैं तो समझिए 50% से ज़्यादा आपने कामयाबी हासिल कर ली। आपका मैनिफेस्टेशन 50% हो चुका। यूनिवर्स तभी आपकी मदद कर पाएगा जब आप अपनी डिज़ायर्स क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ईश्वर को बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, और वो भी क्लियर शब्दों में। तभी वो उस मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू करते हैं। बिलीफ यानी कि विश्वास। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। विश्वास, सारा खेल ही विश्वास का है। बचपन से आज तक हमने अपने दिमाग को प्रोग्राम कर करके न जाने कितने विश्वास बना रखे हैं। तो वैसे ही यहाँ जो आपने मांगा है, आपको विश्वास होना चाहिए खुद पर, अपनी विश पर, अपनी डिज़ायर पर और उस सुपर पावर पर जिसने आपको और मुझे बनाया है। आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। डाउट्स और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालना होगा, चाहे वो डिज़ायर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और आप जितने प्योर सोल होंगे ना, उतनी जल्दी आपके डिज़ायर्स होंगे। फाइनली रिसीव यानी कि पाना। जब आप अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स में भेजते हो और यकीन करते हो कि वहाँ सुपर पावर है, मेरे पिता, या आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हो, तो यूनिवर्स अपना जो काम है वो शुरू कर देते हैं। आपको ओपन और रिसेप्टिव रहना पड़ेगा, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उन्हें ग्रैब कर सको। अब मैनिफेस्टेशन के लिए वैसे तो मैं आपको पूरी किताब दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप लोगों की आदत है छोटी छोटी वीडियोस देखने की। मैं तो अभी बोलना शुरू करूँगा तो 1 घंटा निकाल दूँगा। जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आप खो जाते हो। तो इसलिए छोटे में आपके लिए कुछ टिप्स हैं। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो पहले आप उस पर क्लियर हो जाइए। जितनी पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं वो लेके आइए। अफर्मेशंस यूज़ करें। डेली अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब अफर्मेशंस क्या होते हैं, अब मेरी वीडियो तो बाद में आएगी इस पर, और मैं डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा अफर्मेशंस होते क्या हैं। बट बेसिकली ये मंत्रा है। तो ये मंत्रा हमें खुद डिज़ाइन करने पड़ते हैं अपनी डिज़ायर के हिसाब से। तो फ़िलहाल पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करें और डेली करें, सुबह शाम करें, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करें। सेकंड टिप है आपके लिए विजुलाइजेशन, यानी सपने देखना। अपनी डिज़ायर्स को डेली विजुलाइज़ करें। अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करें जहां आप अपनी डिज़ायर्स को अचीव कर चुके हों। उस फीलिंग में आएँ
कि जब वो डिज़ायर आपके पास होगी तो आप कैसा जीवन जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बाइक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कार कौन सी ले लेते हैं? फॉर्च्यूनर। आप एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस फीलिंग में आना पड़ेगा कि जब आप उस कार के अंदर बैठे होंगे तो लोगों का नज़रिया क्या होगा, आपका एटीट्यूड क्या होगा, आपका पोस्चर क्या होगा, आपको कैसी फीलिंग आ रही होगी। तो वो जो फीलिंग आपको तब आएगी, उस फीलिंग को अपने खुली आंखों से देखते हुए उसे जी के आना है। उसे विजुलाइजेशन कहते हैं। ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे बहुत कंट्राडिक्शन है। जो मैं कल यूट्यूबर्स की बात कर रहा था आपसे, वो कहते हैं बस ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो। अरे यार, इंसान के पास जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए ग्रैटिट्यूड वो कैसे कर सकता है? और करेगा भी तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड मत कीजिए जो आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, शुक्रिया कीजिए गॉड को जो आपके पास ऑलरेडी हैं, और न जाने कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, चाहे चीज़ें अच्छी हो रही हों चाहे बुरी हो रही हों। अच्छी होंगी तो अच्छी हैं ही, और बुरी होंगी तो आपको बहुत अच्छा लेसन दे के जाएंगी, जो आगे आने वाली बड़ी समस्याओं के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, जो आपको उन सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा। और एक और रीज़न होता है ग्रेटिट्यूड से, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। वाइब्रेशंस, हाँ, वन मोर टॉपिक, वाइब्रेशंस पे भी बात करेंगे। फ़िलहाल इसको आप ऐसे ले लीजिए, जितना आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा है, और ग्रेटिट्यूड से वो बहुत जल्दी आ जाती है। फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट गो। अपनी विश से डिटैच होना। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूल जाएं, आप याद रखें, बट डेस्परेट ना हो उसे। जब आप अपनी डिज़ायर्स या अपनी डिमांड या अपने ऑर्डर को यूनिवर्स को भेज देते हैं, तो उसके बाद लेट गो कर दें, भूल जाएं उस विश को, और बस इंतज़ार भी नहीं करना, जस्ट सही टाइम का वेट करना है। आपका जब टाइम आएगा तो आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, एंजाइटी से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, वरना ये आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर देते हैं। आपके हर नेगेटिव थॉट के साथ आपकी डिज़ायर आपसे दूर होती जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए अभी की बस करते हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं है लंबी वीडियो देखने की। जब आदत हो जाए तो मुझे बताइएगा, टॉपिक भी सजेस्ट करिए, क्योंकि मैंने तो एक शेड्यूल बना रखा है अपना कि मैं आज इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा, आज इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों के लिए कुछ अर्जेंट है, आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा। फ़िलहाल काउंसलिंग भी फ्री है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। कैसी भी प्रॉब्लम है तो कुछ नेगेटिव करने से पहले अपने इस भाई को याद कर लें, इस चैनल को याद कर लें और मुझे संपर्क करें। आई एम 100% श्योर, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं आपको उस समस्या से निकाल लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक बातें मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में लाते हैं तो आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो भी कर रहे हो, सारा खेल विश्वास का, आपके विचारों की शक्तियों का ही है, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग का है। आप जैसे प्रोग्राम होंगे, आपका जैसा विश्वास होगा, चीज़ें आपके पास उतनी जल्दी, उतनी इंस्टेंट आती रहेंगी। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ईश्वर के लिए यार कौन सी बड़ी बात है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा किस किस रास्ते से आपको पैसा भेजेगा। आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी को नहीं पता ये बात, तो उसको तो पता है ना, वो तो हमारा परम पिता है, वो देखता है, वो जानता है कि हाँ भाई ये एक प्योर सोल है। बस आपको ज़रूरत है उस लेवल पे आने की, उतना प्योर होने की, अंदर से, अपने विचारों से, अपने वाणी से, अपने क्या कहते हैं उसे, बिहेव से, हर चीज़ से प्योर होने की ज़रूरत है, बुरी चीज़ों से बचने की। और मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, हमने बचपन से सुनते आए हैं ये बात, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जैसे देखना चाहोगे दुनिया आपको वैसी दिखेगी, और किसी भी चीज़ को पाना नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप जो आज हैं वो आप अपने कल के विचारों की वजह से हैं, जो आपका कल होगा वो आपके आज के विचारों की वजह से होगा। और जब आप ये कला सीख जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, मेडिटेशन,
बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस अकल्ट साइंस के। जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान क्रिएट करने में। अदरवाइज़ लाइफ तो चल ही रही है, आज तक चल रही थी ना, वो वैसे ही चलती रहेगी। एक पैटर्न में आप फंसे होंगे, कुछ बिलीफ सिस्टम होंगे आपके बने होंगे, वो कभी नहीं टूटेंगे और आप उसी में ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो सर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जुड़े रहिए मुझसे, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और मेरा वादा है आपसे, आपकी कैसी भी समस्या है मैं उसका समाधान करूँगा। और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल ही मैंने अपनी पूरी वीडियो डाली थी और मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आगे भी मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा। तो फिर से वही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको ये वीडियो, ये नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको इतने अमेजिंग कंटेंट दूंगा ना, जब मुझे लगेगा कि हाँ लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, जब हम किसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। तो वैसे ही मैं आज से एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए रात भी हो गई है, जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। फिर से गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एंड बॉटम ऑफ माई हार्ट gratitude to all of you for watching my video. Thank you so much. Good night guys, God bless you.